अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ लर्नर। आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर की डेफिनेशन के बारे में बताने वाला हूं। कौन कौन सी डेफिनेशंस पेपर के हवाले से अहम हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन में हमारे पास नंबर सिस्टम है। नंबर स्टूडेंट्स, आपको रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशंस के बारे में आपको मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। इसके अलावा आगे है टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आगे दो डेफिनेशंस हैं, एक रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है। तो इन दोनों के बारे में आपको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास। बाइनरी ऑपरेशन के बाद हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आता है। तो कम्प्लेक्स नंबर का आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए। एक आधा MCQ इसी में से आ सकता है। इसके अलावा आपको कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको आर्गूमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर का जरूर आइडिया होना चाहिए। ये एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। इसके अलावा आपको आर्गन डायग्राम का पता होना चाहिए। आर्गन डायग्राम होती क्या है। इसके अलावा आगे हमारे पास चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में हमारे पास सेट्स है, फंक्शन है एंड ग्रुप्स है। तो सबसे पहले चैप्टर 2 में आपको सेट का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। सेट की डेफिनेशन का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसकी आगे 3-4 किस्में हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, टेबुलर मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर मेथड क्या होता है। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड का भी आपको आइडिया होना चाहिए। टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड आपको अच्छी तरह आना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास काइंड्स ऑफ सेट्स हैं। काइंड ऑफ सेट्स में आपको नल सेट का पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, ये आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। सिंगुलैरिटी सेट क्या होता है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए, ये ज़रूर आने वाला है। इसके अलावा आपको इक्वल सेट्स का पता होना चाहिए। 1 to 1 कोरस्पॉन्डिंग क्या होती है, इसका आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। सबसेट, किसी भी सेट का एक सबसेट क्या होता है, इसका बारे में आपको मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पावर ऑफ सेट क्या होता है, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। दो सेट्स दिए गए हों तो उनका यूनियन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा दो सेट्स दिए गए हों तो उनका इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओवरलैपिंग सेट्स का पता होना चाहिए। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, किसी भी सेट का कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास मेथड और डिडक्शन मेथड का भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोपोजिशन का पता होना चाहिए। नेगेशन क्या है, इसका आपको पता होना चाहिए। कंजक्शन क्या है, इसका पता होना चाहिए। डिसजंक्शन क्या, इसका पता होना चाहिए। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। बाई कंडीशनल कंडीशन क्या होती है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। कन्वर्स क्या होता है और रिवर्स क्या होता है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। कंट्रापॉजिटिव क्या होता है, इसका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंट्राडिक्शन क्या होता है, डेफिनेशन आनी चाहिए। क्वान्टिफाइड का आपको एग्जाम आने चाहिए। इसके अलावा आपको फंक्शंस के बारे में मुकम्मल तौर पर 1 to फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, 1 इनटू फंक्शन जो होता है उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 1 एंड ऑन टू फंक्शंस को आपको पता होना चाहिए, इसको बाइजेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। आगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप की आपको डेफिनेशन मुकम्मल तौर पे आनी चाहिए। इसके अलावा आपको ग्रुप की 3-4 किस्में आगे भी आनी चाहिए। एक सेमी ग्रुप होता है, दूसरा अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन ग्रुप का आपको पता होना चाहिए। हमारे पास मैट्रिसेस हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं। तो इस चैप्टर में आपको मैट्रिक्स से पता होना चाहिए। रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रो के बारे में पता होना चाहिए, कॉलम के बारे में पता चलिए, कॉलम के बारे में पता आपको होना चाहिए। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, ये आप इसके अलावा हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसकी एग्जांपल्स आ सकती हैं। नल मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स का आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंडरी डायगोनल क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। इसकी मरूजी पेपर में ज़रूर आने वाली है। इसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इसके अलावा
हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं इसका आपको आइडिया होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का आपको मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आपको ज़रूर निकालना चाहिए, इसका आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। एग्जाम्पल्स पेपर में ज़रूर आने वाली है। इसके अलावा इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या हैं। तो मतलब हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए हों तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो 2 by 2 का तो उसका था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए। अर्जेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स का आपको आइडिया होना चाहिए। इनवर्स ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। माइनर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है इसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इसकी एग्जांपल ज़रूर पेपर में आती है। इसके अलावा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आपको फ़र्क ज़रूर पता होना चाहिए। इसके अलावा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का आपको आइडिया होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए, इसकी मरूजी ज़रूर पेपर में आती है। इसके अलावा कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है इसकी मरूजी पेपर में आती है। इसके अलावा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, एशेलॉन फॉर्म का आपको और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म का आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको निकालना चाहिए, ये आपको ज़रूर निकालना आता होना चाहिए। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम क्या होती है इसका आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा आपको ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।